हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है। ठीक है, आप में से अधिकतर कई लोग ऐसे हैं जिनको फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता है और कई लोग ऐसे हैं जिनको फेसबुक मार्केटिंग का ऐप भी पता नहीं है। ठीक है, अभी बशर्ते हम लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आज फेसबुक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, लाइक किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम फेसबुक पर ऑडियंस देखें तो करीब करीब 2.9 बिलियंस ऑडियंस ऑलरेडी इसको यूज कर रही है। ठीक है, और अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 300 मिलियन से ज़्यादा लोग फेसबुक यूजर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केट के ऊपर अगर काम करें तो हम कितनी बड़ी ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बशर्ते हमें उस ऑडियंस को टारगेट करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि मेरा जो कोर्स है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ये किस किस क्राइटेरिया पे काम करता है और मैं आपको इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। लाइक जैसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन का। लाइक आज हर आदमी फेसबुक से जुड़ा हुआ है, अपनी प्रोफाइल भी हर आदमी बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं वो पेज भी बनाया हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करें, उसको अच्छे ढंग से किस तरीके से उसको बनाएं। ठीक है, और डेवलप किस तरीके से करें, उस पर प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से लगाएं, उस पर बैनर किस तरीके से लगाएं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं फिल करनी चाहिए, किस तरीके से पेज डेवलप होगा, सारी चीज़ें। तो वही पहला जो मेरा चैप्टर रहता है वो रहता है फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन का। इसके अलावा दूसरा आता है कंटेंट स्ट्रेटेजी का। यानी कि अब हम बात करें कि जो हम पोस्ट बना रहे हैं वो पोस्ट हम किस तरीके से बनाएं ताकि लोगों को पसंद आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट में बनाता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस मेरे पेज पे अगर आ रही है तो उसको मेरे कंटेंट पसंद आने चाहिए। ठीक है, अगर मेरे कंटेंट ऑडियंस को पसंद आएंगे तभी वो मेरे पेज पर आएंगी, तभी मुझे फॉलो करेगी और तभी मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पेड एड्स का। अब पेड एड्स के अंदर भी डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी का एड लगा रहे हैं। लाइक मान लीजिए कि आपकी खिलौने की दुकान है और आप अगर खिलौने का एड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ऑडियंस कौन होगी? लाइक कोई 45 साल 50 साल या 60 साल का इंसान तो होगा नहीं, आपकी ऑडियंस होगी छोटे बच्चे। तो लाइक आपको जो ऑडियंस टारगेट करनी है वो चिल्ड्रंस करनी है, ताकि आपकी जो एड जा रही है फेसबुक मार्केट के ऊपर वो बच्चों को दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बच्चे हमारे खिलौने देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेल ज़्यादा होगी और हमारे पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा आएगी। उसी तरीके से मान लीजिए कि एक बिजनेस चलता है ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चलते हैं जिनकी एड वगैरह चल रही है। अब वहाँ पर आपकी ऑडियंस कौन होगी? यंगस्टर महिलाएं होगी। लाइक 18 साल से 35 साल 40 साल तक की महिलाएं आपकी ऑडियंस होगी, आपके कस्टमर होंगे। तो हमें वो चीज़ें सेलेक्ट करना अच्छे से आना चाहिए। एज भी यहाँ पर हम लोग टारगेट करके चलते हैं, इसके अलावा एरिया भी हम लोग टारगेट करके चलते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, ठीक है, आप इंडिया में सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। या फिर यूँ कहूँ कि मान लीजिए मैं भी जयपुर में हूँ, मानसरोवर में मैं हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ मानसरोवर का एरिया टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए कि मानसरोवर का एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो किस तरीके से वो टारगेट होगा एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस और फेसबुक शॉप। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, फेसबुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को काफ़ी बड़े स्किल पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अगर प्रमोट कर रहे हैं या किसी भी सर्विस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो मार्केट प्लेस काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा फेसबुक शॉप, लाइक आप अपने कैटलॉग वगैरह वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, आप अपने सेल वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है फेसबुक मोनेटाइजेशन का। ठीक है, आपको और मुझे और हम सबको पता है करीब करीब कि आज फेसबुक अगर हम अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं, तो उसके ऊपर फेसबुक हमें रेवेन्यू देता है। ठीक है, अगर फेसबुक हमें रेवेन्यू दे रहा है तो फेसबुक की कुछ पॉलिसीज है।
फेसबुक की कुछ गाइडलाइन जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि आप अपने प्रोफाइल को या अपने पेज को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और मेरा कोर्स के अंदर टॉपिक वो ये रहता है कि आप अपने फॉलोवर्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पोस्ट के ऊपर या अपने कंटेंट के ऊपर ऑर्गेनिक व्यूज आप किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो चीज़ें हो गई ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बारीकी से, ताकि आपको पता हो कि मैं जो कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ उस कोर्स के अंदर मेरे टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अभी एक पॉइंट और आता है, आप सबको पता है कि हम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे यूज करते हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुप होता है, उसी तरीके से फेसबुक के अंदर भी ग्रुप होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक ग्रुप के अंदर अगर हम कोई भी पोस्ट कर रहे हैं या कोई भी आर्टिकल डाल रहे हैं, कोई भी वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो वो कितनी फास्ट वायरल होता है। ठीक है, अभी आपको बता दूं मैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती है कि फेसबुक के ग्रुप किस तरीके से बनाए जाते हैं, फेसबुक पर लोगों को ग्रुप में ऐड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और ग्रुप के माध्यम से ऑर्गेनिक रीच किस तरीके से की जा सकती है। इसी तरीके से ये पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ है और पूरा का पूरा ये जो कोर्स है हमारा, ये 3 मंथ का कोर्स है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन आपकी क्लास चलेगी। जो टाइमिंग रखी गई है वो 5 to 6 या फिर 6 to 7 या फिर 8 to 9, इन 3 शेड्यूल में जो भी बैच होता है उस बैच के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 महीने बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका एग्जाम होता है। एग्जाम में आपको 70% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। अगर आप 70% मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू होता है। वो सर्टिफिकेट आप अपने जॉब में कहीं पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग या एंटरप्रेन्योर के रूप में आप अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, तो उसके अंदर आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप दी जाती है। उस इंटर्नशिप में आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग अलग कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, आप अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं। जो भी आपने 3 मंथ दिया है, सीखा है, उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आप 3 मंथ का कोर्स और 6 मंथ की इंटर्नशिप अगर आप 9 महीने तक कंटिन्यू अगर सक्षम डिजिटल क्रिएशंस के साथ बने रहते हैं, तो मैं इतना श्योर, इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 महीने बाद जब आप मार्केट में कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो आपकी मिनिमम से मिनिमम सैलरी 40,000 या 50,000 आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, और अगर आप फेसबुक पर एंटरप्रेन्योर बन के अपना खुद का स्टार्टअप बन करके अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो भी अप्रोक्सीमेटली आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक की आप इनकम आराम से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9 महीने में तो एक नए इंसान का जन्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा एक 9 महीने का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो 4,999 है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट को हम लोग ये मात्र और मात्र 999 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और 999 में आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जाएं और अपना एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करें, क्योंकि सीटें हैं जो बहुत नाम मात्र की बची हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीटें पूरी हो जाएं और आपको ये सोचना पड़ जाए कि काश मैं 999 में परचेज कर लिया होता तो मेरे लिए अच्छा होता। क्योंकि अगर 999 में आप नहीं कर पाते हैं, 50 सीटों के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो फिर आपको इस कोर्स के लिए 4,999 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से जाएं और अपनी सीट बुक करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।